बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम में जब स्ट्रेस देने वाली हर्बिसाइड है, मीज़ोसल्फ्यूरान, आयोडोसल्फ्यूरान यानी अटलांटो सुपर है या फाइंडस एक्स्ट्रा या ट्राई अल्ट्रा है, या इस तरह की जिसके अंदर मीज़ोसल्फ्यूरान की हमल जितनी भी ज़हरें हैं, ये इस्तेमाल जब करनी है तो इसके स्ट्रेस से बचने का क्या तरीका है कि इसके स्ट्रेस आए ही ना, बिल्कुल ये प्रॉपर तरीके से काम करें, कोई नुकसान ना करें। एक तो होता है ना कि जब इसका इल इफेक्ट हो जाए तो उसका इलाज कैसे करना है वो अलग बात है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसका स्ट्रेस जो है ना प्रोनाउंस तरीके से ज्यादा नुमाया होकर ज़ाहिर ही ना हो, तो इस हवाले से मैं अर्ज करता हूं कि ये बुनियादी तौर पर जो मीज़ोसल्फ्यूरान है ना, यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यही, लेकिन इसके अंदर एक कमजोरी है कि ये जो चौड़े पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियों को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करती। जब तक इसके साथ MCPA न मिलाया जाए या फ्लोरासोलम या कोई आयोडोसल्फ्यूरान, इनमें देखा यह गया है कि आयोडोसल्फ्यूरान जब इसके साथ मिलती है ना तो ये परफेक्ट दवाई बन जाती है। फ्लोरासोलम जो है ना ये जरा शरीफ है, ये भी इसकी जेंटलपन तो आ जाता है। MCPA जब मीज़ोसल्फ्यूरान के साथ MCPA मिलाई गई, जैसे कि ट्राई अल्ट्रा बनाई गई है, तो इसके अंदर थोड़ी सी शराफत तो आ जाती है, लेकिन इसका वीट कंट्रोल जो है ना, याद रखें कि खास तौर पर दुम्बिसिटी के ऊपर थोड़ी सी डाउन है ये, लेकिन ये जो सियाना बंदा है ना वो बिल्कुल ट्राई अल्ट्रा को प्रॉपर मिकदार में और इस्तेमाल करके जो है ना पूरा फायदा भी उठा सकता है। लेकिन याद रखें कि मीज़ोसल्फ्यूरान प्लस आयोडोसल्फ्यूरान बेस्ट कम्बिनेशन है। अच्छा, लेकिन अब याद रखें कि इसको हमने बचाना है कि इल इफेक्ट इसका ज़ाहिर ना हो। इनमें से कोई भी ले लें, थोड़ी सी मिस यूज हो जाए तो इनका इल इफेक्ट जो है ना फसलों के ऊपर ज़ाहिर होता है। पहले नंबर पे तो ये याद रखें कि इसको हल्की मैराए कलराठी ज़मीन में, रेतली ज़मीन में इस्तेमाल ही ना करें। ज़्यादा गीली वत्तर अभी ज़्यादा हो ना तो इसको इस्तेमाल ना करें, ओवरडोज हो जाए उसमें, तो नॉर्मल भी इस्तेमाल करें तो ये ओवरडोज हो जाती है। रिपीटेड इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इससे फायदा लेने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है, गंदम को मार ही देती है। अब इतनी खतरनाक दवाई है तो इसको बंदा कहे भी इसके करीब ही नहीं जाते, इसके करीब नहीं जाते तो पैदावार नहीं बढ़ती, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में दूसरी बात यह है कि भारी मैरा और चिकनी जमीनों में इस्तेमाल की जाए। ये असल में है ही ये चिकनी जमीनों की दवाई है, वहां पे फुल डोज में इस्तेमाल करनी है, कोई मसला नहीं करती, थोड़ी सी रंगत में तब्दीली करती है, बाद में ओके हो जाता है। दूसरी ये बात याद रखें कि गीले वत्तर की बजाय दरमियाने वत्तर में इस्तेमाल करें। तीसरी ये कि जब टिल कर चुकी हो ना गंदम, ये जल्दी नहीं करनी, ये ना हो कि अभी 25 दिन की है तो आपने ये कर दी है, पहले पानी तो लग गया जी 18 दिन पे, 25 दिन के ऊपर स्प्रे का तदबीर कर लें तो ये नुकसान कर सकती है। जब कुछ ना कुछ टिलर बना चुकी हो, ये आमतौर पर ये 40 से 50 दिन जो है ना ये इसके लिए ज्यादा आइडियल है काश्त के बाद। चौथी बात यह है कि इसके ये कदरे सेफ हालतें जो है ना वो आप इस्तेमाल कर लें। जरूरी तो नहीं मीज़ोसल्फ्यूरान आयोडोसल्फ्यूरान ही करनी है, ट्राई अल्ट्रा इसको तरजीह दे सकते हैं, मीज़ोसल्फ्यूरान प्लस फ्लोरासोलम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये है। फिर पांचवी बात यह है कि इसका स्टॉक जो महलूल बनाना है ना उसको बिल्कुल केयरफुली बनाएं। 5 गिलास में पानी लेके उसमें दोनों इसके चीजें जो है ना वो मिलाएं, बायो पावर और इसकी दवाई है तो उसके अंदर मिलाएं, और 5 मशीनें स्प्रे करें। जब हम 4 मशीनों से 1 एकड़ स्प्रे करने की या 3 मशीनों से स्प्रे करने की कोशिश करते हैं ना, वो तो ठेके पे दिया होता है, चोरों ने कपड़े डांगा ने गाज की होंगे ने, वो तो 3 मशीनों ने 1 किला स्प्रे करके वो मार देने, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, फिर नुकसान कर देती है। इसको 5 मशीनों में 100 लीटर पानी के साथ ही इस्तेमाल किया जाए, कहीं भी 2 मरतबा स्प्रे ना हो, फिर ये सेफ हो जाती है, नुकसान नहीं करती। स्प्रे के बाद फिर एक और जरूरी बात है कि स्प्रे के बाद जल्दी पानी ना लगाया जाए, 10 से 15 दिन बाद जो है ना पानी लगाना जो है ना ये बनता है। एक और अहम बात इसकी ये याद रखेगा, अगर इसको सेफ यूज करना है तो मौसमी पेश गोई देख कर करें। अगर हमने स्प्रे की ऊपर से बारिश हो गई तो ये फिर नुकसान करती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि मौसमी पेश गोई के साथ जो है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये इसके ऊपर पूरी वीडियो बनती है, मैं कितने लोग इससे नुकसान उठा चुके हैं। तो फिर इस एक और चीज भी है कि जरूरी तो नहीं कि 1 एकड़ की ज़हर 1 एकड़ पे, आप 1.5 एकड़ पे भी कर सकते हैं। दरमियानी मैरा जमीनों में भी ये चलती है। और बाद काश्तकार मेरे ऐसे हैं वो देखते हैं कि जड़ी बूटियों की भी इतनी ज्यादा नहीं है, हल्की मैरा जमीन है, 2 एकड़ में भी मीज़ोसल्फ्यूरान आयोडोसल्फ्यूरान को स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरह की
تدبیریں اختیار کر کے ہم ٹرانٹو سپر یا فائنڈس ایکسٹرا وغیرہ جو ہے نا ان کے ایل افیکٹ سے بچ سکتے ہیں.